नमस्कार। आज प्रो कबड्डी सीज़न 12 शुरू हुआ और क्या धमाकेदार मुकाबला हुआ। सदर्न डर्बी जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा मैच नहीं हुआ। मुझे एक्सपेक्टेड था कि तमिल थलाइवास ये मैच एक तरफा जीतेगी, वन साइडेड मैच होगा क्योंकि इतने बड़े दो रेडर्स तमिल थलाइवास के पास है। लेकिन मैच बहुत ही स्लो शुरू हुआ और जैसे मैंने कहा था कि अगर तेलुगु टाइटंस पवन और अर्जुन को राइट कवर को थोड़ा सा आगे निकालेगी, बोनस करने के लिए उनको थोड़ा सा चांस कम देगी, तो नेचुरली वो राइट कवर पे अटैक करेंगे और उसका एडवांटेज लेके शुभम उनको चेन टैकल कर सकता है। ये फर्स्ट हाफ में सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट हाफ में उन्होंने पवन को बिल्कुल पॉइंट नहीं दिए, लेकिन अर्जुन चलता रहा। ये तमिल थलाइवास की यही खासियत है और इसी बात पे वो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि वो फाइनल तक भी पहुंच सकते हैं क्योंकि इतने तगड़े रेडर हैं। फर्स्ट हाफ में अर्जुन ने अपना रोल निभाया, सेकेंड हाफ में पवन ने कम समय में 1+2, 1+1 बोनस प्लस पॉइंट ऐसे करके पॉइंट स्कोर करके टीम को वापसी भी करवाई और जीत भी दिलवाई। इसमें मैं मतलब अगर ब्लेम करना है किसी को तो तेलुगु टाइटंस की डिफेंस को। 6-7 पॉइंट का लीड आया था, हाफ टाइम के बाद ऑल आउट हुआ था। ऑल आउट का बहुत बड़ा प्रेशर होता है एक टीम पे। जिस टीम में दो इतने सुपरस्टार हो, अगर वो टीम ऑल आउट लेती है तो नेचुरली बहुत एक मतलब नॉट ह्यूमिलेटिंग एज सच बट एक प्रेशर जैसा आ जाता है कि ऑल आउट ले लिया हमने, सामने वाली टीम को अभी तक ऑल आउट नहीं दिया और हमने ले लिया। तो वो एडवांटेज मिला था तेलुगु टाइटंस को। लेकिन तेलुगु टाइटंस के पास ऐसा एक भी लीडर दिखाई नहीं दिया, ना खुद विजय मलिक ना ही वाइस कैप्टन शुभम शिंदे। शुभम शिंदे ने तो बिल्कुल ही मतलब जो शुरू में एडवांटेज लेके जितना अच्छा डिफेंस लगाया था, हाफ टाइम के बाद उसको पूरा खराब कर दिया। इनफैक्ट जब ज़रूरत नहीं थी तब पवन को उन्होंने पॉइंट दिए। पवन ने रेड शुरू ही की थी तब जाके उन्होंने पॉइंट दिए। तो मैं बिल्कुल मतलब इस मैच में शुभम को जितने फर्स्ट हाफ में जितना अच्छा खेला था उसका ज़्यादा नुकसान सेकेंड हाफ में करवाया टीम को। 6-7 पॉइंट का लीड लेते हुए टीम इतनी मतलब डिफेंस इतना स्टेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ खेलने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी होता है एक टीम लीडर, और वो आज दिखाई नहीं दिया तेलुगु टाइटंस के टीम में। दूसरी जगह पे सेम टाइम 2 सीजन्ड प्लेयर्स थे, लीड चला गया था लेकिन फिर भी दोनों को कॉन्फिडेंस था, अर्जुन को और पवन को, कि वो मैच निकाल सकते हैं। जैसे ही लीड कम करते लेके आए उनके डिफेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एग्जैक्टली मैं यही कहता था हमेशा कि अगर कोई भी रेडर शुरू में आपको थोड़ा सा लीड देते हैं तो डिफेंस को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है ऐसे रेड्स भी, ऐसे टैकल्स भी सक्सेस करके दिखाते। तो अगर रेडर्स चलते हैं तो डिफेंस भी चलता है। शुरू में तमिल थलाइवास का दोनों ही नहीं चला, जब तेलुगु टाइटंस का चला, लेकिन उनको वो लीड जो मिला था वो पकड़ने के लिए मतलब उनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई प्लान नहीं था। कृष्ण हुडा भी उतने आज इम्प्रेसिव नहीं लगे कि जिस पॉइंट पे सटीक उनको कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए थी वो आज दिखाई नहीं दी। मतलब तेलुगु टाइटंस हेडलेस टीम लग रही थी। लीड लेके मैच को जीतने की सिचुएशन पे लाने के बाद भी वो उन्होंने मतलब इतना अच्छा मौका गंवाया है। मैं हमेशा कहता हूँ पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक बार टोन सेट कर देता है, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। टीम को पहले मैच में जीत मिलती है, जैसे आज तमिल थलाइवास को मिली, तो आज उनको सीखने को भी मिला कि क्या गलती हुई है और वो गलती सुधार के वापस आ सकते हैं। वही तेलुगु टाइटन के लिए ये मतलब बुरी खबर है कि उनका कैंपेन उनके होस्ट ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे गलत तरीके से शुरू हुआ। आया हुआ मौका उन्होंने गंवाया है। तो आगे का सफ़र भी ऐसा ही होता रहेगा।
विजय मलिक जो मेन रेडर है उनके टीम के, आज जितना एक्सपेक्टेड था उनसे उतना परफॉर्मेंस नहीं मिला, पॉइंट नहीं मिले। भरत हुडा हालांकि काफ़ी इम्प्रेस करके गए हैं, लेकिन तमिल थलाइवास के लिए अब सफ़र शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि ये टीम आगे तक जाएगी। उसी तरह तेलुगु टाइटंस अगर क्वालिफाई कर पाती है या प्लेऑफ में जाती है तो भी उनको खुश होना चाहिए कि उनका ये परफॉर्मेंस ठीक रहा। मैच को शायद 8-9 मिनट जब बाकी थे तब पवन को जो 1+1 पॉइंट गया, 1+2 पॉइंट गए, मतलब बोनस प्लस टच पॉइंट्स, वो वहाँ से मैच तेलुगु टाइटन के हाथ से फिसलता गया। अगर वो 4-5-6 पॉइंट का लीड तेलुगु टाइटंस बरकरार रख सकती थी तो जैसे मैच खत्म होते जा रहा था, जैसे टाइम कम रहता है, तब रेडर के ऊपर प्रेशर आता है और वो फिर डेस्परेट ट्राई करना शुरू करता है। लेकिन ये पेशेंस तेलुगु टाइटन के डिफेंस ने नहीं दिखाया और मुझे लगता है वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैच उनके हाथ से निकलती गई। अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। पहला मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लग रहा था कि दूसरा मैच शायद वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि पुनेरी पल्टन के पास 3 अच्छे रेडर है और जो सब्स्टिट्यूट है वहाँ पर भी अच्छे रेडर है। पहला धक्का उन्होंने ये दिया कि टॉप रेडर सचिन तनवर को नहीं उतारा, 2 लेफ्ट रेडर असलम इनामदार और आदित्य शिंदे के साथ चले और पंकज मोहिते एक अकेला राइट रेडर था। लेकिन ये डिसीजन अच्छा साबित हुआ, क्योंकि आदित्य शिंदे ने फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोर किए और लग रहा है कि वो एक डिपेंडेबल रेडर बन जाएगा पुनेरी पल्टन का। मैच बहुत ऊपर नीचे चला। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना क्लोज मैच होगा। कभी भी किसी भी टीम के पास 4 पॉइंट से ज़्यादा लीड गया नहीं। वहीं पे दोनों टीमें बहुत बच के खेल रही थी। रेडर्स खुल के नहीं खेल रहे थे, क्योंकि पहला मैच था। पहला मैच जीतना हर एक टीम का एक मोटो होता है कि जीत के साथ हम सीज़न की शुरुआत करें। हाफ टाइम में बहुत ही क्लोज स्कोर था, बहुत ही कम डिफरेंस था। सेकेंड हाफ में मैच ने बहुत ही ऊपर नीचे इतने मतलब हार्ट ब्रेक्स दिए। पंकज मोहिते ने एक सुपर रेड करके पुनेरी पल्टन को एक ऑल आउट दिलाया। बेंगलुरु बुल्स लग रहा था कि अब उसके बाद उभर नहीं पाएगी। फिर आकाश शिंदे ने ऐसे पॉइंट स्कोर किए टाइम पे कि मैच सीधा टाई ब्रेकर पे आके पहुंचा। जब आकाश शिंदे रेड के लिए आया, वो मेरे हिसाब से मैच का डिसाइडिंग रेड था। अगर आकाश शिंदे वहाँ सक्सेसफुल हो जाता तो शायद ये मैच बेंगलुरु बुल्स के पास चली जाती। लेकिन अभिनेश उस वक्त लेफ्ट कवर पे आ गए। गौरव और असलम दोनों अच्छे एंकल होल्ड करते हैं। उसका एडवांटेज लेते हुए गौरव ने शुरुआत तो की टैकल की, लेकिन उसको कंप्लीट किया अभिनेश ने। वो राइट कवर छोड़ के लेफ्ट कवर पे आ गया था। किसी ने शायद ये ध्यान नहीं दिया और जो सपोर्ट उसने दिया उसकी वजह से वो आकाश शिंदे की टैकल सक्सेसफुल हो गई। मैच वापस पुनेरी पल्टन के पास आ गया। बेंगलुरु बुल्स की तरफ से लास्ट रेड दी गई थी धीरज को। बहुत हेवी रेडर लगा मुझे, वो स्लो मूवमेंट्स थे। ऐसे रेडर को लास्ट में रखना ये एक्सपेक्ट करके रखा होगा शायद बीसी रमेश ने कि अगर ये निकल जाए या छूट जाए तो बॉडी वेट की वजह से वो मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करके लेके आएगा। इसका एडवांटेज लिया विशाल ने। लास्ट रेड में जो एंकल होल्ड किया वहाँ पर मैच पूरी तरह से पुनेरी पल्टन ने जीती। तो पहला दिन इनॉग्रल डे, दोनों मैच, पहला मैच मुझे लगा था कि तमिल थलाइवास वन साइड कर देगा 2 टॉप रेडर के साथ। दूसरा मैच मुझे लगा था कि बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस है तो अच्छा, लेकिन एक्सपीरियंस कम है। रेडर एक ही है, उसका सपोर्टिंग रेडर इतना खास नहीं है। आज एक फाइंड मिला उसमें गणेश हनुमंत गोल, जो आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु बुल्स आकाश के लिए वो एक अच्छा सपोर्टिंग रेडर बन के ये सीज़न में खेलेगा। तो एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छी शुरुआत रही सीज़न 12 की। डे 1 रेडर्स डिफेंडर्स दोनों ने कमाल करके दिखाए।
अब बात करते हैं आज होने वाले मैचेस के बारे में। पहला मैच होगा अगेन होस्ट टीम तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धास। यूपी योद्धास प्रो कबड्डी में 5वें सीजन में एंटर हुए थे और उसके बाद एक सीजन 10 छोड़ के बाकी सब सीजन में वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा। जसवीर सिंह सर्विसेज के कोच रहे हैं, काफ़ी सालों से कोचिंग में हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो टीम का भी एटीट्यूड या टीम का भी नेचर वैसे ही हमेशा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा एनिमेशन नहीं। इस मैच में उनकी मदार मतलब कोई एक मेन रेडर स्टार रेडर नहीं है, लेकिन जो 3 रेडर है, भवानी राजपूत है, गुमान सिंह है, सुरिंदर गिल है, तीनों कैपेबल रेडर्स है, अच्छे डिफेंस में से पॉइंट निकाल सकते हैं। डिफेंस भी उतना ही अच्छा है। महेंद्र सिंह लेफ्ट कवर पे वेटरन है, इंडिया टीम के लिए लेफ्ट कवर खेल चुके हैं। सुमित सांगवान है, आशु सिंह है, तो ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबल डिफेंस इसको बोल सकते हैं कि जो लीड मिलेगा उसको वो पकड़ के रख सकते हैं। तेलुगु टाइटंस को कल की हार पीछे छोड़ के जो गलतियां हुई है उसमें से सीख के नए सिरे से इस मैच को देखना होगा, आगे चलना होगा। सफ़र जारी रखने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कल जैसी टीम खेली वैसी ही शायद तेलुगु टाइटंस की टीम खेलेगी, तो मेरे स्टार्टिंग 7 ये रहेंगे। अंकित जगलान लेफ्ट कॉर्नर पे होगा हमेशा की तरह। भरत हुडा होगा लेफ्ट इन, जो कल की मैच में बहुत ही अच्छे एंकल होल्ड्स किए थे। अजीत पवार लेफ्ट कवर होगा। आशीष नरवाल सेंटर में खेलेगा। सागर रावल राइट कवर है। विजय मलिक कैप्टन राइट इन खेलेंगे और शुभम शिंदे या फिर शंकर गदई, इन दोनों में से कोई राइट कॉर्नर पे खेलेगा। दूसरा मैच यू मुंबा और नेबर्स अहमदाबाद के गुजरात जायंट्स। ये भी मैच उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। स्टार्टिंग 7 पहले बात करते हैं। शादलुई द फ्लैम्बॉयंट शादलुई लास्ट सीजन का MVP लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। प्रतीक दहिया लेफ्ट इन होगा। शुभम कुमार लेफ्ट कवर पे खेलेगा। राकेश अच्छा रेडर है, टर्निंग पॉइंट हमेशा वही निकालता है, वो सेंटर में दिखाई देगा। मिलाद जब्बारी ईरानियन राइट कवर होगा। हिमांशु सिंह राइट इन होगा, तो लकी शर्मा राइट कॉर्नर होगा। दूसरी तरफ यू मुंबा की स्टार्टिंग 7 मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए। लोकेश घोसलिया लेफ्ट कॉर्नर। जफर दानिश लेफ्ट इन, बहुत ही अच्छा ईरानियन रेडर है। परवेश भैसवाल लेफ्ट कवर। अनिल मोहन जो डी कैटेगरी का बहुत पैसे देके खरीदा हुआ रेडर है, वो सेंटर में होगा। सुनील कुमार राइट कवर ऑफ कोर्स कैप्टन है। अजीत चौहान जो पिछले साल की खोज थी और अब इस साल की मतलब मेन रेडर होगा यू मुंबा का, वो राइट इन होगा और रिंकू शर्मा राइट कॉर्नर पे खेलेगा। लेकिन इसमें ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि सुनील कुमार और परवेश भैसवाल दोनों के बीच में जो सेंटर की पोजीशन होती है नॉर्मल पैटर्न में, वो शायद नहीं होगी, क्योंकि सुनील कुमार और परवेश भैसवाल अपने मतलब उनकी एक चेन बनती है, वो खुद की एक चेन बनाते हैं और जो सेंटर वाला प्लेयर है वो साइड में खड़ा होता है। यू मुंबा के डिफेंस की ये थोड़ी एक खासियत जैसी है। ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात जायंट्स के रेडर्स को शुरू में कुछ लीड निकालनी होगी, जो फिर शादुलू और बाकी डिफेंडर्स उसको बढ़ा सकें, और जो डेस्परेट कोशिश होगी यू मुंबा के रेडर्स की, उनको टैकल करके वो लीड कंसोलिडेट कर सकते हैं। यू मुंबा के पास भी 3 अच्छे रेडर्स हैं। एक जो सरप्राइज है अनिल मोहन, दूसरा है जफर दानिश जो ईरानी है, और तीसरा है अजीत चौहान। ये तीनों यंग रेडर्स हैं और मैच मतलब पूरी मैच अपने रेड पे निकाल के दे सकते हैं। उधर डिफेंस की जिम्मेदारी ली है सुनील कुमार ने। सुनील कुमार के लिए मैं समझता हूं कि अलग कोच की जरूरत नहीं है। अनिल चपराना का काम बहुत आसान है, क्योंकि सुनील कुमार बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को हैंडल करता है, मैच की फ्लो को हैंडल करता है, सब्स्टिट्यूशन अच्छे करता है।
दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स के कोच है जयवीर शर्मा, पहली बार प्रो कबड्डी में एंटर हुए हैं एज अ कोच। अब तक उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या उनके करियर को देखते हैं तो ज़्यादा करके जूनियर टीम के कोच रहे हैं, बहुत सीनियर लेवल पे कोचिंग नहीं की है। स्टार प्लेयर्स है, जितने की प्लेयर्स को हैंडल करना है उतना ही मैच की सिचुएशन को हैंडल करना है। जिस तरह से उन्होंने टीम सिलेक्ट की है, यंग और सीनियर मतलब एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर्स है, तो हो सकता है कि ये जो डेब्यू होगा जयवीर शर्मा का वो भी इंटरेस्टिंग होगा। दोनों टीमें बराबर की है ऐसा मुझे लगता है। जो टीम मैच जीतेगी उनका आगे का सफ़र आसान हो सकता है। तो ये होंगे आज के दोनों मैच। देखते हैं मेरी प्रेडिक्शंस ठीक से निकलती है या और कोई उलटफेर होता है। कल फिर मिलेंगे, आज के मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। क्या मेरा प्रेडिक्शन ठीक निकलता है या कोई और सरप्राइज निकलता है। कल होने वाले मैचेस की भी बात करेंगे, फिर से प्रेडिक्शन करेंगे, फिर से स्टार्टिंग 7 हमारी बताएंगे, हमारे विचार, मेरे प्रेडिक्शंस और हर एक टीम के कोच के विचार या उनके एक्सपेक्टेशन से टीम खरी निकलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं, इस पे चर्चा करेंगे।